फ़इज़ा तुमअन्नतुम फ़अक़ीमुस्सलात इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबन मौक़ूता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। नमाज़ बाजमात के सिलसिले में एक बहुत ही ज़्यादा अहम और बुनियादी गोशा ये भी है जिसका तज़किरा हम आपके सामने इस हल्क़े में और उसके बाद के हल्क़े में करना चाहते हैं। हम और आप नमाज के लिए जब मस्जिदों में हाज़िर होते हैं तो बसा औक़ात ऐसा इत्तिफ़ाक़ होता है कि नमाज में कोई बदबू फैली हुई है, मस्जिद में कोई बदबू फूट रही है, एहसास हो रहा है कि कहीं से कोई बदबू आ रही है। बदबू किस चीज़ की है? बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है बदबू। मिसाल के तौर पर कोई कच्चा प्याज खा कर के आया है, लहसुन खा कर के आया है या गंदना खा कर के आया है और उसके मुंह से बदबू निकल रही है और उसकी वजह से एक अजीब-व-गरीब प्रागंदगी माहौल के अंदर बसी हुई है। कभी ऐसा भी होता है कि लोग आजकल सिगरेट, तंबाकू और इस तरह से पान वग़ैरह खा करके, जिसमें भी तंबाकू की आमेज़ होती है, या इस तरीके से और भी गोवा, गुटखा, नशवार और इस तरह की बहुत सारी नशा आवर चीज़ें लोग खा रहे हैं। लोगों के मामूल में हैं वो चीज़ें और वो खाते हैं अच्छी तरह से, बसा औक़ात कुल्ली नहीं किया हुआ है और हाजिर हो गए हैं मस्जिद के अंदर, जिसकी वजह से बदबू फैली हुई है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, कोई शख्स किसी ऐसे कामकाज से जुड़ा हुआ है जिसके अंदर किसी तरह की बदबू पाई जाती है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स गैरेज में काम करता है, वर्कशॉप में काम करता है, मुख्तलिफ़ अंदाज़ के ऑयल हैं, केमिकल्स हैं जो उसके हाथ में लगते हैं, उसके कपड़े में लगते हैं और वो कपड़ा बदले बग़ैर, हाथ को अच्छी तरह से धोए बग़ैर मस्जिद में यूं ही वज़ू करके हाज़िर हो जाता है। उसकी भी बदबू कहीं ना कहीं मस्जिद के अंदर महसूस होती है, या आपके किसी नमाजी के दाएं बाएं महसूस होती है, आगे पीछे महसूस होती है। इस तरह की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मस्जिद में हाज़िर होने के आदाब के ख़िलाफ़ हैं। मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला का घर है, मुक़द्दस जगह है, अल्लाह के फ़रिश्तों का मस्कन है। अल्लाह के फ़रिश्ते रहते, गंदी जगहों पर शैतान रहते हैं और अच्छी जगहों पर मस्जिदें सबसे अच्छी जगह है, यहाँ पर अल्लाह के फ़रिश्ते होते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्ग, अल्लाह की इबादत, बंदगी, नमाज, कुरान करीम की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीहात की जगह है ये। मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ें नमाज के मस्जिद में नमाज के अंदर या जमात में हाज़िर होने के लिए, मस्जिद में हाज़िर होने के लिए जो आदाब हैं, उन आदाब के ख़िलाफ़ हैं, उसके मुनाफी चीज़ें हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदाब हुज़ूर जमात, यानी जमात में हाज़िर होने के जो आदाब हैं वो मतलूब हैं और उसमें कोताहियाँ होती हैं। मैं चाहता हूँ कि यही उसका मुनासिब मौका है और उन बातों का तज़किरा भी सरसरी तौर पर किया जाना चाहिए। निकात के तौर पर मैं आपके सामने चंद बातें बतौर इख्तिसार अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। देखिए, नमाज बाजमात के लिए हाज़िर होने में कुछ आदाब हैं, उन आदाब का ख्याल करना चाहिए। हम निकलते हैं घर से, चलें नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ेंगे। आप निकलते हैं, फ़लाँ निकलते हैं, मुसल्लियान नमाजी महल्ले से, आसपास से नमाज बाजमात पढ़ने के लिए मस्जिद में हाज़िर होने के लिए अपने घर से निकलते हैं, चल पड़ते हैं, मस्जिद में हाज़िर होते हैं। बहुत सारे आदाब हैं मस्जिद में आने के, नमाज बाजमात में हाज़िर होने के बहुत सारे आदाब हैं। उन आदाब में से चंद अहम आदाब का, अजीम आदाब का और बुनियादी चीज़ों का तज़किरा आपके सामने किया जाता है। पहली बात, नंबर 1, पहली बात तो ये है कि नमाज बाजमात के आदाब में के लिए आने के लिए आदाब में से एक अदब ये है कि आदमी को चाहिए कि वो अपने घर में ही अच्छी तरह से वज़ू कर ले। ये अदब है। कई हदीसों में इसकी फ़जीलत हम पढ़ चुके हैं कि अपने घर से जो अच्छी तरह से वज़ू करके निकलता है उसकी फ़जीलत क्या है। मेरे भाइयों, तो आदमी को चाहिए कि अपने घर से अच्छी तरह से इसबागुल वज़ू, अच्छी तरह से वज़ू करके अपने घर से निकले मस्जिद में हाज़िर होने के लिए, जमात के लिए साथ नमाज़ पढ़ने के लिए। और इसकी फ़जीलत आ चुकी है इससे पहले कि हर कदम पर उसे सवाब लिखा जाएगा, दर्जा बुलंद होगा, गुनाह माफ़ होंगे। तो पहली बात तो यह है कि बावज़ू होकर के घर से निकलने की कोशिश करें। नंबर 2, दूसरी चीज़ यह है कि बदबू से दूर रह कर के मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए हाज़िर हों। बदबू से दूर रहने के लिए, बदबू से हमेशा बचना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खाने से ताल्लुक़ रखती हैं
वो ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम के अंदर फ़ी नफ्सी हलाल हैं, जायज़ है, हराम नहीं है। मिसाल के तौर पर प्याज है, लहसुन है, बस कराहत की बात है कि कच्चा खाना ये मकरूह है, नापसंदीदा है। उसे अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर खाना ही है फ़अमीतूहुमा तबखन, तो उसे पका के उसे मार डालो, यानी उसकी बदबू ख़त्म हो जाए और फिर खा लो। लेकिन बहरहाल किसी ने कच्चा भी खा लिया तो कराहत की बात है, बस इतनी, इससे बड़ी बात नहीं है कुछ। लेकिन उस बदबू के साथ मस्जिद में हाजिर होना हद दर्जा करीह चीज़ है, हद दर्जा घिनौनी चीज़ है। वो इंसान नमाज के बाहर है, मस्जिद से बाहर है, घर पर है, तो मामला हल्का है, मामूली है, आसान है। लेकिन उसी हालत में इंसान मस्जिद में हाजिर हो जाए तो ये चीज़ हद दर्जा संगीन है, बुरी है, मकरूह है, नापसंदीदा है और बहरहाल फरिश्तों को अजियत पहुँचाने का ज़रिया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हराम हैं, नशा आवर हैं, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, गोवा है, गुटखा है, नशवार है, भंग है वगैरह बहुत सारी चीज़ें आज हमारे मार्केट में, बाज़ारों के अंदर मौजूद हैं और लोग उसे इस कथरत से इस्तेमाल करते हैं कि उनके मुंह में अक्सर जो इसके आदी हो चुके हैं मेरे भाइयों, वो सब्र नहीं कर पाते। उनके मुंह में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती है जो उसे चबाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं, खाते रहते हैं और फिर इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। एक नुकसान ये भी है कि जहाँ तहाँ थूकते भी रहते हैं, वो भी अजियत का बाइस है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन के मानने वालों को नज़ाफ़त की, तहारत की तालीम दी है। दुनिया में किसी धर्म ने, किसी दीन ने इस्लाम से ज़्यादा सफाई सुथराई, तहारत, पाकीज़गी और साफ़ सुथरा रहने की तलकीन और तालीम नहीं दी है मेरे भाइयों। आधा ईमान करार दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। लेकिन आप देखिए कि जो इस तरह की चीज़ों के खाने के आदी हैं वो जहाँ चाहते हैं थूक देते हैं, इधर थूक दिया, उधर थूक दिया, किस कदर घिन महसूस होती है। बहरहाल मेरे भाइयों, अब अगर आदमी इस तरह की कोई चीज़ खा करके, इस्तेमाल करके मस्जिद में आ जाए तो बड़ी संगीन बात हो जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आपने फरमाया था, जो शख्स कच्चा लहसुन या कच्ची प्याज खा ले उसे चाहिए कि वह हमसे दूर रहे, हमसे दूर रहे। या अल्लाह के नबी ने फरमाया वलियअतज़िल मुसल्लाना मस्जिदना, हमारी मस्जिद से दूर रहे, हमारी नमाज की जगह से दूर रहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया वलियक़उद फ़ी बैतिही, उसे चाहिए कि घर में ही रहे, वो ना निकले जब तक कि उसकी बदबू ख़त्म ना हो जाए। ऐसे अल्लाह के नबी ने फरमाया सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर फ़इन्नल मलाइकत ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा मिन्हुल इंस, ऐसी चीज़ें खा करके अगर मस्जिद में हाजिर हो जाएगा तो किस कदर अजियत होगी। ये इंसान के लिए नापसंदीदा है, मकरूह है, यानी घिन महसूस होती है इस बू से। तो फरिश्तों को भी, जिस चीज़ से इंसान को घिन महसूस होती है, फरिश्तों को भी वो चीज़ हद दर्जा घिनौनी लगती है, करीह लगती है। इससे बचने की ज़रूरत है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस हालत में आदमी मस्जिद के करीब ना आए। यानी क्या मतलब, फिर ऐसा इंसान खाता रहे, इस्तेमाल करता रहे और घर में ही नमाज़ पढ़ता रहे या घर में ही बैठा रहे, मस्जिद में हाजिर ना हो? नहीं, इसका मतलब ये है कि इंसान देख करके इन चीज़ों को इस्तेमाल करे। अगर नमाज बाजमात का टाइम करीब है और ये कैफियत दूर नहीं हो सकती, उसे चाहिए कि इसे इस्तेमाल करने से बचे, प्याज, लहसुन, गंदना वगैरह से। जहाँ तक रही बात इन नशावर चीज़ों की, यानी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह की, गोवा, गुटखा, नशवार वगैरह की, जो बहरहाल हराम है और यही बात राजिह है कि हराम है। इसकी हुर्मत में जो चीज़ राजिह है, मुस्तनद बात है, वो यही है कि यह हराम है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस चीज़ से हमेशा दूर होने की ज़रूरत है, दूर रहने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है। अब चे जाए कि आदमी एक तो बाज नहीं आता इससे और फिर उसी के साथ मस्जिद में हाजिर हो जाता है, किस कदर तकलीफ़ पहुंचाता है नमाजियों को, मुसल्लियों को, यानी इंसानों को, और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्तों को। तो बहरहाल ये आदाब में से है। ऐसे तीसरा अदब ये है कि आदमी नमाज के लिए जब मस्जिद में हाजिर हो तो ज़ेब व ज़ीनत के साथ हाजिर हो, जैसे तैसे, वही गैरेज का कपड़ा, वही गैरेज का शॉर्ट लिबास या वही गंदा कपड़ा, तेल में, ऑयल में और केमिकल में अटा हुआ कपड़ा पहन करके मस्जिद में हाजिर ना हो जाए। बल्कि आदमी को चाहिए कि अल्लाह के सामने उसे खड़ा होना है। वो बाअदब होकर के पूरी तहजीब के साथ, शराफत के साथ, मुनासिब सुथरा लिबास, हत्ता कि खुशबू अगर मैसर आए तो खुशबू लगा करके उसे मस्जिद में हाजिर होना चाहिए। तो बहरहाल ज़ेब व ज़ीनत और ख़ूबसूरती के साथ, अच्छे लिबास में और सुथराई के साथ मस्जिद में अल्लाह के सामने हाजिर होना चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती, सफाई सुथराई पसंद फरमाता है। ऐसी एक अदब यह है कि इंसान घर से निकले तो जैसे किसी भी काम के लिए घर से निकलता है तो घर से निकलने की दुआ पढ़ता है, मस्जिद के लिए भी निकले तो घर से निकलने के वक्त घर से निकलने की दुआ पढ़ ले। ऐसे ही आदाब में से एक अदब यह भी है कि इंसान मस्जिद के लिए निकला है,
अब मस्जिद में पहुँचने तक इस पूरे रास्ते में अपनी उंगलियों को इस तरह से न मिलाए। उंगलियों को मिलाते हैं लोग और तशबीह करते हैं और फिर उंगलियों को फोड़ते भी रहते हैं, चटखाते भी रहते हैं। ये चीज़ नापसंदीदा है। रास्ते में भी वज़ू करने के बाद निकला है मस्जिद के लिए, रास्ते में भी नापसंदीदा है, मस्जिद के अंदर भी नापसंदीदा है। और अफसोस ये है कि बहुत सारे लोग नमाज के दौरान भी उंगलियां चटखाते रहते हैं। ये और भी ज़्यादा नापसंदीदा काम है, इससे बचने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है फ़ला यशबिकन्ना या फ़ला युशबिकन्ना बैन असाबिही, अपनी उंगलियों को इस तरीके से एक दूसरे में दाखिल न करे और न चटखाए, क्योंकि वो जब से निकला है नमाज़ पढ़ने तक, नमाज़ पढ़ के वापस घर आने तक वो नमाज के ही हालत में माना जाता है। बहरहाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज के लिए हाजिर हो रहा है, उसे चाहिए कि वो बिल्कुल गैर मुहज़्ज़ब, बेतहज़ीबी, बेसलीका होकर के न भागे, न आए, बल्कि उसे चाहिए कि वो पूरे वक़ार के साथ, पूरे सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, अदब के साथ, सुकून के साथ आए। ऐसा ना हो कि भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे चाहिए कि वो सुकून और वक़ार के साथ, इत्मीनान के साथ मस्जिद में हाजिर हो। ये मस्जिद में हाजिर होने के आदाब में से है। इस सिलसिले में रिवायतें सब मौजूद हैं। मेरे भाई, ऐसे ही नमाज बाजमात के लिए आने वालों के लिए जो आदाब हैं, उन आदाब में से एक बहुत ही अहम और बुनियादी अदब ये है कि इंसान जब मस्जिद में दाखिल हो तो अपना दाहिना कदम मस्जिद के अंदर दाखिल करे और दुआ पढ़े। जो मस्जिद में दाखिले की दुआ है, कई एक दुआएं हैं, कोई भी दुआ पढ़ ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम, या उसके अलावा अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अब्वाब रहमतिका, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अब्वाब रहमतिका, जो भी दुआएं उसको याद हो, बहरहाल वो दुआ पढ़े, दायां कदम मस्जिद के अंदर दाखिल करे और दुआ पढ़ करके दाखिल हो। ये मस्जिद में दाखिल होने के आदाब में से है। ऐसे ही मस्जिद में दाखिल होने के आदाब में से एक अदब ये भी है कि आदमी को चाहिए कि मस्जिद में दाखिल हो, वक्त बाकी रहे तो ऐसे ही ना बैठ जाए, बल्कि तहियतुल मस्जिद पढ़े, मस्जिद की सलामी के लिए 2 रकात पढ़ ले। वक्त बाकी है और वो बैठना चाह रहा है तो वो 2 रकात तहिया यानी मस्जिद की सलामी के तौर पर, तहिये के तौर पर 2 रकात पढ़े, फिर उसके बाद बैठे। और अगर नहीं ऐसा करना चाहता है तो खड़ा रहे, या ये कि नमाज में के लिए हाजिर हुआ है और नमाज कायम हो गई है तो फिर ये तहियतुल मस्जिद का हुक्म ये है कि चूँकि ये दाखिला इसका सबब है मस्जिद में दाखिल होना, और नमाज खड़ी हो रही है, इसलिए ये नमाज ख़त्म हो जाती है और नमाज बाजमात में ज़म हो जाती है, और फिर ये ज़रूरत नहीं रहती कि इंसान तहियतुल मस्जिद अलग से पढ़े। ऐसे ही मेरे भाइयों, नमाज बाजमात के लिए हाजिर होने के जो आदाब हैं और इस सिलसिले में जो चीज़ें सिखलाई गई हैं, उनमें से एक चीज़ ये भी है कि अगर मुमकिन हो तो पहली सफ़ में बैठे और पहली सफ़ के दाएं सिमत में बैठने की कोशिश करे। लेकिन शर्त यह है कि किसी को धक्का ना दे, किसी को तकलीफ़ ना दे, फलांगे नहीं, और इस तरह की कोई हरकत ना करे जो गैर मुनासिब हो। आसानी के साथ अगर उसे मैसर हो तो पहली सफ़ में हाजिर हो और पहली सफ़ के दाएं तरफ हाजिर होने की कोशिश करे। ऐसे ही मेरे भाइयों, आदमी को चाहिए कि नमाज बाजमात के लिए मस्जिद में हाजिर होने के जो आदाब हैं, उन आदाब में से ये भी एक अदब है कि आदमी क़िबला रू होकर के बैठे। बहुत सारे लोग मस्जिद में पहले आ जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं पहले, लेकिन वो दाएं तरफ वाली, क़िबले की दाएं तरफ वाली दीवार, बाएं तरफ वाली दीवार, किसी तरफ टेक लगा करके बैठ जाते हैं। जाहिर है कि उनका चेहरा क़िबले की तरफ नहीं है, या तो शिमाल की तरफ है, या तो शिमाल की तरफ है, या तो जुनूब की तरफ है, और ये चीज़ मुनासिब नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, देखा गया है कि जो क़िबले की दीवार से टेक लगा करके और क़िबला रुख होने के बजाय क़िबले की मुखालिफ सिमत में चेहरा करके बैठते हैं। ऐसी सूरत में उनका चेहरा जो होता है वो मगरिब के बजाय मशरिक़ की तरफ होता है, और ये चीज़ भी अदब के ख़िलाफ़ है। क़िबला रू होकर के बैठना चाहिए, और वक्त बाकी हो तो दुआ करनी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, अज़कार वगैरह पढ़ना चाहिए। ये आदाब में से है। ऐसे ही मेरे भाइयों, आदमी को चाहिए कि वक्त बाकी है तो नमाज का इंतज़ार करे और बेसब्रीपन का इजहार न करे, बल्कि सब्र करके इंतज़ार करके नमाज में हाजिर हो। एक अदब और भी है, बुनियादी अदब। वो अदब ये है कि अगर नमाज बाजमात खड़ी हो चुकी है, नमाज कायम हो चुकी है, तो फिर उस जमात के कायम होने के बाद कोई भी नमाज उसे नहीं पढ़ना चाहिए। देखा जाता है मस्जिदों के अंदर, ख़ासतौर पर फजर की नमाज में, कि इमाम जमात के साथ लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता है, बसा औक़ात एक रकात ख़त्म हो चुकी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग देर से पहुँचते हैं और उसके बावजूद वो खड़े होकर के सुन्नतें पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, बिलाशुबा फजर की नमाज की सुन्नतें अहम हैं। आपने फरमाया रकाअतुल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ है। सुन्नत का दर्जा कितना भी ज़्यादा ऊँचा है तो वो सुन्नत
की हैसियत से ऊंचा है, न कि फ़र्ज़ के बिलमुकाबिल वो ज़्यादा दर्जा रख सकती है। नहीं, सुन्नत का दर्जा बहुत ऊंचा है, तब भी उसका दर्जा फ़र्ज़ के नीचे नीचे है। तो फ़र्ज़ नमाज कायम हो चुकी है, अब इंसान को चाहिए कि वो न तो नियत बांधे किसी और नमाज की, और अगर नियत बांध करके नमाज पढ़ रहा है, जमात कायम हो चुकी है, तो उसे नमाज तोड़ करके जमात में शामिल हो जाना चाहिए। ये भी नमाज के आदाब में से है। इस सिलसिले में भी काफ़ी कोताहियाँ देखने को मिलती हैं। बहरहाल और बहुत सारे आदाब हैं, ये चंद अहम और बुनियादी आदाब थे जिनका तज़किरा आपके सामने किया गया। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नमाज बाजमात के लिए मस्जिद में हाजिर होने के जो आदाब हैं, मस्जिद में आने के लिए जो आदाब हैं, आकर के जमात में शामिल होने के जो आदाब हैं, उन तमाम आदाब को अच्छी तरह से किताब व सुन्नत की रोशनी में जानने, उसका इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें और आपको उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।